Everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are with our The Hindu newspaper. आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर डेट है 3 जुलाई 2023 इसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या है। जब मैं आज का द हिंदू पेपर पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि आज का द हिंदू पेपर अपने में ही एक अलग है। ठीक है, ऐसा क्यों है? आज के द हिंदू एडिटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस हुआ है जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के, यानी कि फंडामेंटल राइट को लेकर। और फंडामेंटल राइट जो है वो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। उसको ये जो टॉपिक है ना, इसको घुमा फिरा के पता नहीं कैसे कैसे प्रीलिम्स में वो उसको पूछता है। सो आई मस्ट से कि आज का जो एडिटोरियल है वो आप सभी को समझना चाहिए। ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आज के एडिटोरियल में, क्या बात हो रही है, कौन से फ्रीडम ऑफ राइट को लेकर के बात हो रही है, क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके बारे में हम आज के एडिटोरियल में जानेंगे। So today's editorial is about a case of unchecked power to restrict e-free speech. अब ये जो एडिटोरियल है ये अपने में ही एक मॉडर्न एडिटोरियल है। मॉडर्न सेल्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आ रही है, वी आर यूजिंग इंटरनेट, वी आर यूजिंग सोशल साइट फॉर टू एक्सप्रेस अवर थॉट ऑन एनी टॉपिक। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो एडिटोरियल है, ये यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो हमारे ई स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए बिकॉज ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर क्या केस हुआ है, एग्जैक्टली हुआ यह है कि कर्नाटका गवर्नमेंट हाई कोर्ट में एक केस गया जिसमें कि श्रेया नाम की एक जो मैम है, उन्होंने केस किया। उन्होंने कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और मेरे जो ट्वीट है उसको नीचे निकाल दिया गया है, यानी कि रिमूव कर दिया गया है, विच इज़ अंडर दिस, ये गलत है, ये मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट क्या कह रहा है, कर्नाटका हाई कोर्ट इज टॉकिंग, वो ये बता रहे हैं कि नहीं, वट एवर हैपन वाज राइट, क्योंकि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो दिए गए राइट है उसमें आप जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आप हमेशा कुछ भी नहीं बोल सकते, आप ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते जो कि गवर्नमेंट या जो कि सरकार को नुकसान करे, जो कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को नुकसान करे, जो किसी को हर्ट करे, या ऐसी कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दी है, बट एक कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं। आपने जो भी पोस्ट किया है वो उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ता है। वो ये कहता है आपका जो ट्वीट है वो सही नहीं है, तो वो कहती है कि ठीक है, आप वो ट्वीट को नीचे कर सकते हैं, आप ब्लॉक क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका अकाउंट ब्लॉक करना भी बनता है, ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला है। पर यहाँ पर एडिटोरियल में जो एडिटर है वो यही बता रहे हैं कि क्या ये सही है। चलिए, ये तो एक केस है, श्रेया जी के साथ तो चलो एक केस हुआ। क्या अगर आप फ्यूचर में और कोई भी अपने आप को कुछ एक्सप्रेस करना चाहे, अगर यही पावर को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगेगी, अपने मन से यूज़ करने लगेगी, तो वो किसी को अपने आप को गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट ने कोई गलत सपोज कर लीजिए लॉ ले आया है, तो गवर्नमेंट अगर लोग चाहते हैं कि वो जो कॉमन पीपल है उनको बताएं कि इस लॉ में क्या गलतियाँ हैं, क्या सही है, तो आप तो उन लोगों को कभी दोगे ही नहीं मौका, आप तो सीधे उनको ब्लॉक कर दोगे, ऐसा कुछ कर दोगे। ठीक है, तो यहीं पर हमें आज इस टॉपिक को समझना है कि कैसे ये जो ई स्पीच है ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने जो किया है, क्या ये सही है? यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन से। इस इंट्रोडक्शन में आपको मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। 2012 की बात है। 2012 में एक लड़की ने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया जहाँ पर सिचुएशन ये थी कि वहाँ पर जो शिवसेना के लीडर हैं ठाकरे, उनकी जो लीडर थे उनके डेथ हो गई थी, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा उनकी पार्टी में बहुत ज़्यादा शोक था, मुंबई को बंद कर दिया गया था और ऐसा कुछ हो रहा था। तो उस लड़की ने ये कहा, फेसबुक पे पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये फोर्स्ड ये क्यों किया गया है, अगर लोगों को दुख है तो वो अपने जाहिर करिए खुद ही करके, आपने ज़बरदस्ती मुंबई को क्यों बंद किया है, ऐसे ही कुछ करके उस लड़की ने मतलब पोस्ट किया था, जिसके कारण उस लड़की को जेल हुआ था, उसको अरेस्ट कर दिया गया था और साथ ही साथ उसको भी अरेस्ट कर दिया था जिसने उस पोस्ट को लाइक किया था। ठीक है, ये तो पहला केस था। चलो, इसमें ये अरेस्ट, अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, पोस्ट ही तो था ये वो। बट यहाँ पर दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक 17 साल के बच्चे ने लगभग वेस्ट बंगाल में, उसने भी एक फेसबुक पे ट्वीट किया 2000 आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसके बाद की बात है। और उस पोस्ट के कारण उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, टर्मोइल रहा, वहाँ पर मारधाड़ शुरू हो गई, बहुत किसी तरह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई, जिसमें कि एक आदमी की डेथ हुई और उसमें से 25 लोग घायल हो गए, जिसमें से 20 तो सिर्फ तो पुलिस वाले थे, और घरों में लूटपाट हुई, बहुत कुछ हुआ। तो ये दो अपोजिट केसेस हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल पोस्ट था जिसमें इतना कुछ करने की जरूरत शायद नहीं थी, उसमें लड़की को अरेस्ट कर लिया गया और जिसने लाइक किया उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर दूसरा एक केस जिसमें कि एक पोस्ट से ही किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। तो यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ई स्पीच को पॉजिटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है, नेगेटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम पॉजिटिव वे में भी यूज़ करें तो वी नेवर नो कि उसका आउटकम क्या होगा, वी नेवर नो कि क्या उस पोस्ट का आउटकम होगा। तो ये सारी चीज़ों को, हिस्ट्री को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उन्होंने कुछ एक्ट वगैरह बनाए, जिसमें कि उन्होंने यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कौन से एक्ट हैं, दिखाती हूँ मैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, पहली चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देती हूँ। तो वी नो दैट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो कि हमें बोलता है कि वी कैन एक्सप्रेस, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे रिटन हो, चाहे ओरल हो, चाहे प्रिंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, हम किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पर गवर्नमेंट कहती है कि देखो, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच चलो ठीक है हमने आपको दे दिया है, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अब क्या है वो रिस्ट्रिक्शंस?
सो हियर यू कैन सी दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको गवर्नमेंट हमसे थोड़ा बहुत ले सकती है। कब ले सकती है? जब इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन ऑन रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है। एज पर द आर्टिकल 19(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज इन द फॉलोइंग ग्राउंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अगर आप कोई भी बात हर्ट करती है, इस पे आती है, या सिक्योरिटी पे आती है, या फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज़, या पब्लिक ऑर्डर, या मोरालिटी, कंटेम्प्ट, या आप डिफेमेशन किसी पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हो, कुछ भी किसी को नुकसान कर रहे हो, या ऐसी कोई भी चीज़ पे अगर आपका कोई भी बात किसी भी इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा सकती है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा सकती है तो उसमें ये बात आ रही है कि आप किस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर तो सीधे अकाउंट ब्लॉक कर दिया है और उसके ट्वीट को हटा दिया है, जिससे कि क्या हो रहा है, अब अगर वो अपने आप को किसी पॉजिटिव वे में भी एक्सप्रेस करना चाहती है फ्यूचर में तो वो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर तो क्या कर दिया है, यहाँ पर ये सारे लॉज दिखा करके उसको ब्लॉक कर दिया गया है। चलिए हम थोड़ा बहुत और जानते हैं अबाउट द इंटरनेट एक्ट। क्या इंटरनेट से रिलेटेड कुछ एक्ट वगैरह हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसमें क्या कहता है ये, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हमें गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए जिसमें कि उन्होंने डिजिटल जो भी एक्सप्रेशन है, स्पीच है, जो डिजिटल इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया है। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो सेक्शन 69 है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है इटसेल्फ में, 69A जो है वो, और 69 इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो वो ये क्या कहता है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बताती है कि इशू कर सकती है क्या, इट एक्ट ग्रांट पावर टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ही देती है, टू इशू डायरेक्शन ऑफ इंटरसेप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द कंप्यूटर सोर्सेज। यानी कि वो कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है तो वो उसको देख सकती है, उसको मॉनिटर कर सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकती है, ठीक है। कब ले सकती है? इन इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन, पब्लिक ऑर्डर एंड प्रिवेंटिंग इनसेंटमेंट एंड टू कमीशन ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमने आप देखा था कि रिस्ट्रिक्शंस जिस पे है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, तो ये सारी केसेस में ऐसा कुछ हो सकता है। तो 69A क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकता है टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑन सिमिलर ग्राउंड। And 69B grants power to the central government to issue direction to authorize any agency to monitor or collect data information through any computer or cyber security। बस यही जो दो लॉ है वो प्रॉब्लम की बात बने हैं इस आर्टिकल में, इनके बारे में ही ज़्यादातर बात की गई है। उन्होंने कहा कि सो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू डायरेक्शन टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक पर्सन नहीं बोला है, उस आदमी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो उस आदमी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, ठीक। So now I want you to see the important points of this article, where it is saying that the section here, you can see that the section just wait a minute. Okay, here saying this section 69A of the Information Technology Act 2000 empower state to ensure blocking order to in case of emergency on grounds such as sovereignty, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या आई है, यहाँ पर जो श्रेया जी हैं उन्होंने क्या कहा है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही है, ये जो लॉ है वो सही है, एंड जो ब्लॉकिंग रूल आफ्टर ऑब्जर्विंग द सफिशिएंट प्रोसीजर सेफगार्ड टू बी एंडेड। उन्होंने कहा कि जो रूल्स होते हैं, जो ब्लॉकिंग रूल है, कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ प्रोसीजर्स जो होने चाहिए वो फॉलो होने चाहिए, जिसके बाद ये जो रूल है, ये जो सेक्शन है वो सही ठहराया जा सकता है। उसके बाद श्रेया जी का ये था कि अगर किसी को ब्लॉक कर रहे हो तो आप स्पेशल कुछ प्रोसीजर वगैरह फॉलो करो। तो प्रोसीजर जब फॉलो करो तो आप यूज़र को एटलीस्ट एक मेल दो, इन्फॉर्मेशन दो कि आपके दिस कंटेंट के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम आपका जो ब्लॉक है, अकाउंट है, ये इस चीज़ को डाउन कर रहे हैं, या जो भी चीज़ है आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट क्या कहती है, कर्नाटका हाईकोर्ट कहती है कि कर्नाटका हाईकोर्ट upheld the observation in the Shreya cannot be constructed mean by providing notice। कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार जो है वो कोई रिटन नोटिस वगैरह दे, ये उनके ऊपर है। उन्होंने कहा कि ये उनके ऊपर है, अगर वो चाहे तो करे, ये चाहे तो ना करे, विच इज़ बहुत ही वेग है। आप खुद भी सुनोगे तो कहोगे कि क्या है, ये तो कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी गवर्नमेंट को। ऐसा तो होना चाहिए कि कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ प्रोसीजर फॉलो करें और एक मेल दें, ये सारी चीज़ें दें। तो यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो ये आर्टिकल में लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। दिस रन कंट्री टू, अब ये जो है जुडिशियल प्रोसीजर की जो होनी चाहिए उसके लिए खिलाफ ही एक तरीके से अगर आप देखो तो। चलिए देखते हैं और आगे क्या बात की गई है। वेल वेरी गुड। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि हाई कोर्ट बोल रहा है कि हाँ वो एक्नॉलेज करता है कि ब्लॉकिंग रूल ज़रूर यूज़र के जो राइट्स है उसको अफेक्ट करता है, बट फिर ये भी कहते हैं कि ये जो है ये एक गवर्नमेंट के है, ये गवर्नमेंट पे है कि वो प्रोसीजर फॉलो करे। स्टेट कुड एक्सरसाइज डिस्क्रिशन टू हियर द यूज़र, वो देख सकते, वो अगर सुनना चाहे यूज़र को तो सुन सकता है, ये उसके ऊपर है, ठीक है।
तो हम अगर देखें तो हाई कोर्ट एक्चुअली ये कह रहा है कि जो भी ब्लॉकिंग ऑर्डर है, जो भी ब्लॉकिंग रूल वगैरह जो ऑर्डर दिया जा रहा है, वो क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज वो न्यूज़, फेक न्यूज़ को रोकना चाहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना चाहते हैं, और पोटेंशियल टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और थ्रेटन सिक्योरिटी ऑफ, ये सारी चीज़ों को अगर वो रोकना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन जो कि उन्हें लगता है कि ऐसी चीज़ें करने के लिए पोटेंशियल है, तो ये उसका ब्लॉक कर सकते हैं अकाउंट। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ आर नॉट ऑन द ग्राउंड अंडर विच द फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19। अब अगर आप याद करें तो हमने जब फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा तो हमने कहा था कि कुछ उसमें रीज़न, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो नहीं की, लेकिन उसमें आप देखोगे कि कहीं पर भी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का नाम नहीं था। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ जो होती है वो किसी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकती है, अगर हम आर्टिकल 19(2) की बात करें तो एक्चुअली एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ आपको इसके बारे में, तो ये बहुत ही इवॉल्विंग फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी डिबेट हुई है। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट का भी सोचना गलत नहीं है, गवर्नमेंट भी, जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, गवर्नमेंट का भी सोचना गलत नहीं है, पर अगर इंडिविजुअल का भी सोचना गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो रहा है कि अगर कोई भी पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, आपने उसका ऑलरेडी अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, तो ये क्या होगा, ये होगा कि वो अपने आप को, आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है, पहले से ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये अपने में इवॉल्विंग है, ये इसमें बहुत ही सारी चीज़ें जो है अभी बहुत सारे डेवलपमेंट आएंगी। ये इस डिकेड का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट होने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि हम मोस्टली अब इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं टू एक्सप्रेस, क्योंकि अब लोग जैसे कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं, तो वी यूज़ दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग मोर इंस्टेड हम लोगों के पास जाकर कम्युनिकेशन का जो हमारा अब जो वे है बहुत कम हो गया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ राइट। अभी जो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स के बीच में ये जो फाइट्स चल रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये आई थिंक आने वाले समय में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट निकल के आएगा, और आपको भी रियलाइज़ होगा कि एक्जैक्टली ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है और ये गवर्नमेंट को नहीं छीनना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट करती है तो कुछ रीज़न, बहुत अच्छे रीज़न होने चाहिए जिस पर वो रिस्ट्रिक्ट करे, ताकि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर में सोचना ना पड़े, आपको ये ना सोचना पड़े कि क्या मुझे ये फेसबुक पे या ट्विटर पे या कहीं पर लिखना चाहिए, कहीं पुलिस तो मेरे घर नहीं आ जाएगी, ऐसा कुछ भी। तो हमने ये समझा है कि आज का जो एडिटोरियल है बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इट इज़ अबाउट ई फ्री स्पीच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। थैंक यू एवरीवन।